जमात इस्लामी की मुहिम परचम कुशाई मोरखा 5 जून 2022 बरोज़ इतवार के पहले हिस्से में जोन के अरकान व कारकुनान के परचम कुशाई पर बात हुई और इनकी सरगर्मियाँ आपको दिखाई गई। अब इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम जायज़ा लेंगे कि जमात इस्लामी को अपने परचम और इंतखाबी निशान की मुहिम चलाने पर क्यों कर तवज्जो देने की ज़रूरत पेश आए। ये परचम कुशाई के सिलसिले में प्रोग्राम जारी रहेंगे। इसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त इत्तला दी जा सके। जमात इस्लामी ने अगरचे इंतखाबी निशान तराजू और अपने परचम तले आइंदा इलेक्शन लड़ने का बहुत अच्छा और काबिल तारीफ फैसला किया। इस मुहिम का अगरचे आगाज़ 5 जून 2022 को परचम कुशाई से किया गया, लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जमात इस्लामी अपने इस अहम और दानिशमंदाना फैसले में किस हद तक कामयाब होती है, क्योंकि तकरीबन 45 साल तक एक इत्तेहादी सियासी गोरख धंधे में फंसे रहने के बाद क्या वो इस जाल को काटने में कामयाब हो सकेगी। क्योंकि इस मुहिम को कामयाब बनाने में जमात इस्लामी के अरकान व कारकुनान का बहुत बड़ा किरदार होगा। 45 साल के इत्तेहादी सियासत ने जहां जमात इस्लाम की हुर्मत और वक़ार को नुकसान पहुंचाया, वहीं अरकान और कारकुनान के ज़हन को इत्तेहादी सियासत का असीर बनाकर रख दिया। इस वक्त अक्सरती अरकान और कारकुनान ऐसी कैफियत में मुब्तला हैं कि अपना परचम लहराने और तराजू का निशान लगाने के बावजूद अभी भी जमात के मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में जमाती प्रोग्राम पर बात करने के बजाय दीगर जमातों की हमायत व मुखालफत की बेमकसद बहस में उलझे हुए नजर आते हैं। जहां एक तरफ ये फैसला इत्तेहादी सियासत में गिरफ्तार अरकान व कारकुनान के लिए ज़हनी धचका है, वहीं दूसरी तरफ इत्तेहादी सियासत को खैरबाद की खुशी मनाने वाले अरकान व कारकुनान में अभी भी इस खटके में मुब्तला है कि कहीं किसी किस्म के दबाव में आकर जमात इस्लामी इस फैसले पर कोई यू टर्न ना ले ले, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर जमात इस्लामी इस फैसले पर यू टर्न लेती है तो फिर उसी 45 साल सियासी गोरख धंधे के जाल में फंस जाएगी, जिसका जिक्र अब हम आगे करने जा रहे हैं। जमात के अरकान और कारकुनान को जमात की असल बुनियाद की तरफ लाने के लिए उनकी ज़हनी और अमली कैफियत पर भरपूर काम करना होगा। अगरचे जिसका बेहतरीन आगाज़ 5 जून 2022 बरोज़ इतवार परचम कुशाई और इंतखाबी निशान तराजू की मुहिम से शुरू कर दिया गया है, लेकिन इनको एक अहम तरीन बात की याद दहानी कराने पड़ेगी कि जमात इस्लामी एक तहरीकी और नज़रियाती जमात है और सियासत इसका सिर्फ एक हिस्सा है। दीगर सियासी जमातों की तरह सब कुछ सियासत नहीं है। हमारी तहरीक का मकसद ही रब की धरती पर रब का निज़ाम है और दीगर सियासी जमातों और इनसे जुड़े हुई मजहबी जमातों के मकासद कुछ और हैं। हमारा काबा कहीं और है और इनका काबा कहीं और। अपने अरकान व कारकुनान को ये भी एहसास दिलाना होगा कि दीगर सियासी व मजहबी जमातों के नक्शे कदम पर चलकर हमको ये हासिल हुआ कि पहले हम तादाद में थोड़े थे लेकिन असेंबली में हमारे अरकान होते थे। आज हम तादाद में ज़्यादा हैं लेकिन असेंबली में हमारे पास सीटें नहीं होती। हमें ये भी लाजमी दिखाना और समझाना होगा कि इन 45 साल की इत्तेहादी सियासत में हमने क्या कुछ खो दिया, मजमूई तौर पर कितना नुकसान उठाया। इस इत्तेहादी सियासत की तफसील में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन इसके आगाज़ और असरात पर सरसरी नज़र ज़रूर डालेंगे। जो इमारत इत्तेहादी सियासत के डायनामाइट से उड़ा दी गई और तकरीबन 45 साल तक ज़ेर असर रही हो, इसको दोबारा तामीर करने में कितना वक्त लगता है, कितनी मेहनत लगती है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। जनवरी 1977 में यूनाइटेड डेमोक्रेट फ्रंट के नाम से बनने वाले इत्तेहाद में मुंदरजा ज़ेर 9 सियासी पार्टियां शामिल थी। जमात इस्लामी, तहरीक इस्तिकलाल,
पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नेशनल डेमोक्रेट पार्टी, पाकिस्तान डेमोक्रेट पार्टी, खाकसार तहरीक, जमीयत उलमा पाकिस्तान, जमीयत उलमा इस्लाम और आल जम्मू व कश्मीर मुस्लिम लीग। ये इत्तेहाद 9 सितारों के नाम से पहचाना गया और मशहूर हुआ। इनमें से एक सितारा जमात इस्लामी भी था, जो आगाज़ में बड़ा उभरता हुआ और चमकता हुआ नजर आया, लेकिन वक्त के साथ साथ इत्तेहादी सियासत ने इसकी चमक को मांद कर दिया और आखिरकार इत्तेहादी सियासत का हल ये हुआ कि 90 के दिहाई तक जमात इस्लामी कायम होने के बावजूद दूसरे सितारों की रोशनी में अपना परचम और इंतखाबी निशान खो बैठी और आज तक यही सूरत हाल मौजूद है। जिस सियासी पार्टी के खिलाफ ये इत्तेहाद बना था, इस सियासी पार्टी के लोग आज भी जमात इस्लामी से मुतनफ़र हैं और इनको कराहत की नज़र से देखते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि यूनाइटेड डेमोक्रेट फ्रंट की मूवमेंट को जमात इस्लामी की स्ट्रीट पावर की वजह से कामयाबी हासिल हुई, वरना उस वक्त किसी के पास ऐसी स्ट्रीट पावर नहीं थी और वो जमात इस्लामी के इस अमल को अभी तक माफ़ करने पर तैयार नहीं है, क्योंकि वे समझते हैं कि जमात इस्लामी अपना दीनी और सियासी ढांचा रखती थी। तो इस इत्तेहाद में शामिल होना ऐसे ही था जैसे किसी के फटे में टांग अड़ाना, आ बैल मुझे मार या मुदई सुस्त गवा चुस्त वगैरह वगैरह की कहावतें मौजूद हैं। आज इन 9 सितारों के इत्तेहाद पर नज़र डालें तो इनमें से सिर्फ 2 ही इस इत्तेहाद का फ़ायदा उठाकर सियासत के आसमान पर चमकते हुए नजर आएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, और यही वजह है कि ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के करीब और ज़हनी हम आहंगी रखती हैं। आज भी जमात इस्लामी में कुछ अफराद जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के हामी पाए जाते हैं और बाकी माजी से अनजान और बेखबर इसी इत्तेहादी सियासत की गलती को PTI इमरान खान के साथ दोहराने पर बाज़िद हैं। ये है वो इत्तेहादी सियासत का खौफनाक पहलू कि जमाती तरबियत होने के बावजूद ना सिर्फ अरकान और कारकुनान बल्कि जमात की बड़े जिम्मेदारियों पर मौजूद कुछ अफराद के दिल और दिमाग पर दीगर गैर नज़रियाती और गैर सियासी पार्टियाँ भी गालिब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर में इस इत्तेहादी सियासत को रद्द करते हुए अपने परचम और अपने निशान तराजू पर इंतखाब लड़ने का दोबारा आगाज़ किया। इस मौके पर मुझे जमात इस्लामी का वो तारीख़ी वाक़या याद आ जाता है कि जब मौलाना फजलुर रहमान साहब मंसूरा में MMA की बहाली के लिए तशरीफ़ लाए थे तो सैयद मुनव्वर हसन रहमतुल्लाह अलैह के इस सवाल का जवाब दिए बगैर चुप करके वापस चले गए थे कि मौलाना MMA को बहाल तो कर देते हैं, लेकिन ये बताएं कि ये टूटी क्यों थी और इसका हुकूमती और सियासी फ़ायदा किसने उठाया था। इस सियासी इत्तेहाद से जमात पर किस किस्म के असरात मुरतब हुए और क्या नताइज निकले, इंशाअल्लाह ताला आइंदा की वीडियोज़ में कुछ बुज़ुर्ग अरकान व कारकुनान के ख्यालात के साथ बयान करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त इत्तला मिल सके। जज़ाकल्लाह खैर।